हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे हनुमान जी जब भाजपा की रैली में नचाए जाएंगे तो राम मंदिर पर रखवाली कोई करेगा ही नहीं। और जब रखवाली नहीं होगा तो चुट्टा लोग घुस के चोरी करेगा ना। चंपत राय कर रहे थे। चंपत राय तो चोर है मैडम, चंपत राय ही तो चोर है। तो बताइए कि चुट्टा लोग राम को भी नहीं छोड़ा। मैडम वही है कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के काम से, सारा चंदा खा गई मेरे पति के नाम से। राम जी के नाम पर भी लोग चोरी कर लिए। तो मैडम इनमें और महमूद गजनवी में कोई फर्क नहीं है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। मेरे साथ खास इंसान है अनुराग ओझा, जो हर मुद्दे पे मुखर होके बोलते हैं। आज कॉकरोचों के बीच आए हैं। क्या लग रहा है अनुराग, क्या आप एक कॉकरोच हैं? मैडम जो बेरोजगार है, जो सरकार से परेशान है, जो सिस्टम पर सवाल कर रहा है, वो हर व्यक्ति का कॉकरोच है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तो बाबूजी ने कह दिया, ऊपर बैठे लोग कह रहे हैं कि अनुराग ओझा कॉकरोच है, प्रियंका कॉकरोच है, देखने वाला लोग कॉकरोच है। जो कॉकरोच है वो सब भारतीय। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ और कह देगा, कल को कुत्ता बोल देगा, क्या कुत्ता हो जाएगा वो इंसान? कौन बोला? कुछ लोग हैं इसी प्रोटेस्ट में हैं, एक्टिविस्ट हैं। मैं आपको बता दूं। कौन एक्टिविस्ट बोला कि कल कुत्ता बोल देगा, परसों बिल्ली बोल देगा? देखिए मैडम, जब आप अनर्गल चीज खाएंगे तो अनर्गल बयानबाजी देंगे। अब उन कुत्तों पर मैं क्या ही जवाब दूं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहेंगे? लगातार आप लोग सड़कों पे हैं। आज सोनम वांगचुक। मैडम मुझे धर्मेंद्र प्रधान पे कुछ नहीं कहना है। तो किस पे आज मुझे धर्मेंद्र प्रधान के बॉस पर कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान से कहकर पेपर लीक कौन करवा रहा है? रेल मंत्री से कहकर रेलवे दुर्घटना कौन करवा रहा है? जिम्मेदार कौन है इसका? मैडम जब घर का कोई बच्चा निकम्मा निकल जाता है तो हम कहते हैं कि उसकी परवरिश में कोई गलती रही होगी, मतलब माता पिता में। और आज हमारे देश का शिक्षा मंत्री पेपर लीक कर देता है, खामोश। रेल मंत्री रेल को लीक कर देता है। तो ये तमाम लीकेज का जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री। अगर मुखिया बदल देंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। अरे मुखिया को तो लोग भगवान समझ रहे हैं, आप बदलने की बात तो आप जाके आरती उतारिए ना वहाँ पे। भगवान के मंदिर में जो चोरी कर लिया हो आप उसे भगवान कहेंगी? हम थोड़ी कह रहे हैं, जनता कह रही है। नहीं, भगवान हमारे लिए राम है और राम के मंदिर पर चोरी हुई है। तो बताइए कि चुट्टा लोग राम को भी नहीं छोड़ा। अब भगवान राम और शंकर ऊपर विचार विमर्श कर रहे होंगे कि राम जी कह रहे होंगे शंकर जी, या शंकर जी कह रहे होंगे राम जी से कि महमूद गजनिया ने 40 बार लूटा। तो राम जी ने कहा होगा वो मुसलमान था, आदमी लूट लिया होगा, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा वाला 70 बार लूट लिया। तो फिर राम जी कह रहे होंगे कि हाँ यार ये बात तो सही है, लूटा लेकिन तुमको कैसे लूटा? तो लिखा है ना कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अब राम जी के द्वार के रखवाले कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कोई भाजपाई का किया अपनी रैली में नचा रहा था। अब हमारे आराध्य, हमारे भगवान, हमारे हनुमान जी जब भाजपा की रैली में नचाए जाएंगे तो राम मंदिर पर रखवाली कोई करेगा ही नहीं। और जब रखवाली नहीं होगा तो चुट्टा लोग घुस के चोरी करेगा ना। चंपत राय कर रहे थे। चंपत राय तो चोर है मैडम, चंपत राय ही तो चोर है। इस्तीफा दे दिए। देखिए ये देखिए मैडम, कितनी गजब बात है कि उनको फंसा के, कुछ लोगों को फंसा के ही भाजपा वाला लोग अपने लोगों को बचा लिया। मैडम कभी आप सोची कि अमित शाह जी आप कभी सोची कि अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने काहे नहीं गए? क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पे चोरी हो रही है भैया, हो रही है मोटी चोरी। अब आप बताइए कि जो हर भाषण में अपने राम के नाम पे वोट दे दीजिए, इनके नाम पे वोट दे दीजिए, उनके नाम पर वोट दे दीजिए, तो राम मंदिर क्यों नहीं जाता है? खुद को कट्टर सनातनी बताने वाले लोग राम मंदिर नहीं जाते। प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ खुद महीना में 2 चक्कर काट लेते थे भगवान का दर्शन। अब मैडम वही है कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के काम से, सारा चंदा खा गई मेरे पति के नाम से। राम जी के नाम पर भी लोग चोरी कर लिए। तो मैडम इनमें और महमूद गजनवी में कोई फर्क नहीं है। बताइए आप, भगवान राम के भक्तों का जो है बराबरी कर रहे हैं महमूद गजनवी से? नहीं, भक्त चोरी करता है, भक्त चोरी करता है। कौन है? वो राम भक्त हैं, वो पंडित हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं। क्या है? वो तो एक संस्था के अध्यक्ष हैं। अब आप बताइए कि उनको आप बता रही हैं कि वो संत है, साधु अनिल मिश्रा, चंपत राय, साधु संत है वहाँ पे सब, वहाँ पे जो साधु संत हैं वो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और हम भी कह रहे हैं कि
जांच नहीं हुई और आपने उनका इस्तीफा ले लिया। तो साहब पेपर लीक की भी जांच न करवा के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जानते हैं कि चंपत राय को अगर फंसा दिए ना तो ये आदमी होशियार बहुत है। चंपत राय होशियार बहुत है। चंपत राय जी जाएंगे अंदर, बताएंगे साहब वहाँ से फोन आवा रहा कि इतना रुपया चुराए के वहाँ पठाई दो, वहाँ चुनाव है। वो जानते हैं। चंपत राय जी कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, मैं अपना मुंह बंद रखा हूँ, सही समय आने पे खोलूंगा मुंह। तो ठीक है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा कह दे दी इतने आनंद फानंद। और लोगों पर FIR हुई 8-10 लोगों पर। चंपत राय का नाम महीन रास्तों से निकाला गया। मैंने पहले भी मैडम कहा था कि अगर चंपत राय को ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो सारे चोर सामने होते। अच्छा, आपको लगता है कि सरगना वही है? मैडम हर आदमी का एक सरदार होता है। अभी ना सरदार के जैसे मैडम पहले क्या होता था, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो चंबल में डकैती होती थी और चंबल के जो डाकू होते थे वो गांव को जब लूटते थे तो कहते थे जय भवानी। कहते थे भैया कि नहीं कहते थे? जय भवानी का नारा लगा के पूरे गांव को लूट लेते थे। और आज क्या हो रहा है? आज हमारे आराध्य का, हमारे प्रभु का, हमारे राम का, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनका नारा लगा के भाजपा वाले लूट रहे हैं।